कर्ण महाभारत का एक ऐसा पात्र है जो सबको प्रिय है। आज हम कर्ण के जीवन में घटी एक ऐसी रोचक तथ्य के बारे में बात करेंगे जिसे करने का साहस महाभारत काल में कर्ण के अतिरिक्त किसी भी योद्धा में नहीं था। महाभारत के युद्ध में जब कर्ण के रथ का पहिया धरती में धंस गया था, तब अर्जुन के पास अच्छा अवसर था कर्ण का वध करने का, परंतु कर्ण ने अर्जुन को रोक दिया क्योंकि कर्ण उस समय निहत्था था। उनके पास कोई हथियार नहीं था और वे अपने रथ का पहिया धरती से निकालने में व्यस्त थे। अर्जुन कर्ण की बात सुनकर रुक गया। तब भगवान श्री कृष्ण जी ने अर्जुन से पूछा, हे पार्थ, तुम रुक क्यों गए? बाण चलाओ। अर्जुन ने कहा, निहत्थे योद्धा पर आक्रमण करना युद्ध के नियम के विरुद्ध है। तब भगवान श्री कृष्ण जी ने अर्जुन को स्मरण कराया, जब अभिमन्यु बिना किसी अस्त्र शस्त्र के अकेला ही युद्ध कर रहा था, तब क्या कर्ण के मस्तिष्क में एक बार भी युद्ध के नियम का विचार आया? साथ ही भगवान श्री कृष्ण जी ने कौरवों द्वारा द्रौपदी का अपमान भी याद कराया। अर्जुन को ये सब याद करके बहुत क्रोध आया और उसने कर्ण पर अंजलि का अस्त्र का प्रयोग कर दिया। यह कर्ण का अंतिम समय था। जब कर्ण अंतिम सांसें गिन रहा था, तब भगवान श्री कृष्ण जी एक ब्राह्मण का वेश बदलकर कर्ण के पास आए और कहने लगे, हे कर्ण, मैंने सुना है कि आप महादानी हैं और दान देने से कभी पीछे नहीं हटते। मैं बहुत ही निर्धन ब्राह्मण हूँ और आपसे दान मांगने आया हूँ। कर्ण ने ब्राह्मण से कहा कि मेरे पास अभी आपको देने के लिए कुछ भी नहीं है। मैं अपनी मृत्यु की प्रतीक्षा कर रहा हूँ। ऐसे समय में आपको क्या दे सकता हूँ? तब ब्राह्मण ने कहा, मैंने सुना है कि आप किसी को खाली हाथ जाने नहीं देते। फिर अचानक कर्ण को अपने स्वर्ण दांत का याद आया। तब उसने एक पत्थर से अपने दांत को तोड़कर ब्राह्मण को दान में दे दिया। तब भगवान श्री कृष्ण जी अपने स्वरूप में आ गए और प्रसन्न होकर कहने लगे कि तुम अपनी मृत्यु के समय में भी अपना दान धर्म नहीं भूले। तुमसे बड़ा दानी ना कभी हुआ है और ना ही कभी भविष्य में होगा। तब भगवान श्री कृष्ण जी ने कर्ण को वरदान मांगने के लिए कहा। ब्राह्मण के वेश में स्वयं परमात्मा कर्ण की परीक्षा ले रहे थे। यह देखकर कर्ण दंग रह गया। तब कर्ण ने भगवान श्री कृष्ण जी से 3 वरदान मांगे। पहला वर था कि अगले जन्म में उसके वर्ग के लोगों के साथ न्याय हो, क्योंकि सूत दंपति ने उनका पालन पोषण किया था, इसीलिए उसे शूद्र श्रेणी का मानकर बहुत बार छल और अपमान किया गया। दूसरा वर था कि भगवान अपने अगले जन्म में कर्ण के राज्य में जन्म ले। और तीसरा वरदान था कि उसका अंतिम संस्कार किसी पाप मुक्त स्थान पर किया जाए। यह सुनकर भगवान श्री कृष्ण जी दुविधा में आ गए कि धरती पर ऐसा कोई स्थान नहीं है जहाँ पाप ना हुआ हो। इसीलिए भगवान श्री कृष्ण जी ने कर्ण का अंतिम संस्कार अपने हाथों पर किया और इस कारण मृत्यु के पश्चात कर्ण को वैकुंठ धाम प्राप्त हुआ। तो दोस्तों, अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगता है तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले नए वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा।